एक समान अधिकार की मांग या बढ़ता सामाजिक असंतोष, यूजीसी बिल पर 14 दिन से जारी अनशन ने खड़े किए बड़े सवाल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। और आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक धरने की खबर नहीं है, बल्कि उस आवाज की कहानी है जो 14 दिनों से लगातार उठ रही है। एक ऐसा आंदोलन है जो अब स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में राष्ट्रीय श्रवण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरैया पिछले 14 दिनों से अपने ही घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। कंचन नगर स्थित उनके निवास के सामने चल रहा ये अनशन यूजीसी बिल और SC/ST एक्ट के कुछ प्रावधानों के विरोध में किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी जात के खिलाफ नहीं बल्कि समान अधिकार और संतुलित व्यवस्था की मांग के लिए है। धरना लगातार जारी है और इस बीच उनकी तबीयत भी बिगड़ चुकी है। डॉक्टरों को मौके पर बुलाना पड़ा, इलाज हुआ और अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। लेकिन उनका कहना साफ है, स्वास्थ्य की चिंता बाद में, पहले समाज के अधिकार। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय है। धरना स्थल पर CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। खुफिया विभाग की नजर भी लगातार बनी हुई है। सुरक्षा और निगरानी के इस माहौल ने इस आंदोलन को और चर्चा में ला दिया है। पंकज धवरैया का कहना है कि उन्होंने पहले इस मुद्दे पर पदयात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर के बाहर अनशन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि उनके आंदोलन को खत्म कराने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। धरना स्थल पर रोजाना लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग समर्थन देने आ रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि उस भावना का है जिसमें सभी के लिए बराबरी की बात कही जा रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस आंदोलन का संदेश क्या है। आंदोलनकारियों का कहना है कि संविधान देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है, यानी एक समान अधिकार देता है। अगर किसी नीति या कानून से समाज के किसी वर्ग में असंतोष पैदा हो रहा है तो उस पर संवाद होना जरूरी है, बातचीत होना जरूरी है। धरने में शामिल लोगों का कहना है कि नीतियां बनाते समय सामाजिक संतुलन बहुत जरूरी होता है। अगर समाज के किसी हिस्से को यह महसूस होने लगे कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। उनका कहना है कि उनकी मांग केवल यही है कि सभी वर्गों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। इस पूरे मामले में एक और सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। 14 दिनों से एक व्यक्ति अनशन पर बैठा है, स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, लेकिन अब तक कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा या जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा है। समर्थकों का कहना है कि अगर कोई बड़ा नेता ऐसा करता तो ये मुद्दा राष्ट्रीय खबर बन चुका होता, बड़ी बड़ी मीडिया मौके पर पहुंच जाती। यह सवाल भी समाज के बीच उठ रहा है कि क्या आम नागरिक की आवाज उतनी ताकतवर नहीं होती? क्या जमीनी स्तर के आंदोलनों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता? धरना स्थल पर बार बार एक बात सुनने को मिल रहा है, समाज को बांटने की नहीं, जोड़ने की जरूरत है। समर्थकों का कहना है कि अगर समाज जातियों और वर्गों में बटा रहेगा तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन अगर सभी लोग एकजुट होकर अपनी बात रखेंगे तो समाधान का रास्ता जरूर निकलेगा। यह आंदोलन एक और महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शासन का अधिकार। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अब सवाल सरकार के सामने है, क्या इस तरह के आंदोलनों को केवल कानून व्यवस्था के नजरिए से देखा जाएगा या फिर इनके पीछे छिपी सामाजिक भावनाओं को समझने की कोशिश भी होगी? क्योंकि लोकतंत्र में नीतियां तभी सफल होती हैं जब उनमें सभी वर्गों का विश्वास शामिल हो। स्थानीय स्तर पर यह आंदोलन
धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक विमर्श में बदलता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा बढ़ रही है, लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, कोई समर्थन में है तो कोई सवाल भी उठा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि यह मुद्दा अब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पंकज धवरैया लगातार ये कह रहे हैं कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और संविधान के दायरे में है। वो बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि समानता और संतुलन के लिए है। धरना स्थल पर पहुंचे लोगों का कहना है कि यह केवल एक कानून का मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज के भविष्य का सवाल है। उनका मानना है कि अगर समय रहते संवाद नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई समय पूर्वक, तो समाज में दूरी बढ़ सकती है। फिलहाल हाथरस में यह धरना जारी है। स्वास्थ्य चुनौतियां हैं, प्रशासन की निगरानी है, लेकिन संकल्प भी उतना ही मजबूत बताया जा रहा है। अब देखना होगा क्या इस आंदोलन पर कोई बातचीत होती है, क्या कोई प्रतिनिधि आगे आता है, या ये आवाज ऐसे ही अनसुनी रह जाएगी। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, ये सवाल पूरे समाज के सामने है। क्या हम समानता, संतुलन और संवाद के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? विराट न्यूज 24 लाइव के लिए ये एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर आवाज सही जगह तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।